और हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया। आप वहां कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अरे इतना क्यों करते हो, तो इतना में तो तुम भगवान का नाम ले लो तो स्वर्ग चले जाओ, आप स्वर्ग चले जाओगे। तो ये अपमानजनक, ये व्यंग है, ये व्यंग देना ठीक नहीं है। लोग सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो अमित शाह का दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जी, जो लोकतंत्र का एक मंदिर है जी, उस मंदिर को विशुद्ध किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में संविधान एक बहुत बड़ा आम एक हिस्सा है, एक ग्रंथ है। एक जिस तरह से हम अगर राम को मानते हैं तो रामायण की हम मान सम्मान करते हैं, वो हमारा धर्म ग्रंथ है। उसी तरह से अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो संविधान को मानना पड़ेगा। और संविधान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना मत्था टेकते हैं, हर विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बाबा अंबेडकर, गांधी और जो है गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। जब भारत के अंदर होते हैं तो नफरत की बाजार करते हैं। अमित शाह क्या सोचते हैं, जो गृह मंत्री हैं, जिनके अंदर में कार्यपालिका आता है, न्यायपालिका आता है, एक संवैधानिक पद पर, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, और उस अंबेडकर का जो संविधान की ड्राफ्टिंग का अध्यक्षता किया, उस पूरे संविधान का अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें 336 मेंबर थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो बाबा अंबेडकर थे। उन्होंने देख रेख में किया। जो दलित, शोषित और पिछड़ा थे, जिसको आज जोड़ के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हर एक कोई बराबर है, हर आदमी सर हर लोगों की तमन्ना है कि हम स्वर्ग जाएं। अंबेडकर अम्बेडकर वही तो अमित शाह जी समझा रहे थे, आप लोग उसको गलत सेंस में ले जा रहे हैं। देखिए, स्वर्ग हर आदमी जाना चाहता है, हर आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो विष्णु के अवतार हैं। इन्हीं लोगों ने राम को पकड़ के भी लाए हैं। यही दिल्ली के अंदर जो है हमारे मुख्यमंत्री खेड़ाव रखा हुआ है, राम है, और भारत राज कर रही है अतिशी, और उसके जो डिप्टी सीएम है वो लक्ष्मण है। तो यहाँ पे रामायण गढ़ा जा रहा है दिल्ली में, पूरे भारत में राममय माहौल बना हुआ है। उधर जो है कुंभ का मेले की तैयारी हो रही है। वहां आप संविधान, जो हमारा जो है सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पे 80% लोग बाबा अंबेडकर को अगर श्रद्धा देखते हैं, आइकॉन मानते हैं, सुपरस्टार मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो किसी को मिर्ची लगना ये उचित नहीं है। ये उनके सम्मान पे ठेस पहुंचता है। जैसे आपको वीर सावरकर को कहते हैं कि वीर सावरकर को मेरा गुरु मानो, आप जो है गोडसे को मानो। क्यों मानो? जब हमने सत्यमेव जयते कहा, मैंने अशोक को माना, मैंने जो है गांधी जी को माना। सत्य अहिंसा के राष्ट्र में हम रहते हैं। आप हमें नफरत में, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप ही के लोग कहते हैं, यही भागवत मोहन जी कहा कि जितने भी भारत के अंदर मुसलमान है वो हिंदू था, तो फिर तो हम सब भाई भाई हैं। और जो है आज जो है नफरत, आज जो है सारे मंदिर मस्जिदों को और उनको खोद करके निकाल रहे हैं भगवान को। मैं पूछना चाहता हूं अपने ही समाज से, अपने हिंदुत्व भाइयों से, कि ये 1000 साल जहां भगवान जो है मस्जिद के नीचे दब गए, उस पे आजान देते रहे, तो क्या उन्होंने आजान नहीं सुना था? वो निकल जाते खुद और खुद अपने को बचा लेते। तो ये सदियों से कुछ बिगड़ता है, बनता है। आज हमारी पूरी भारत को खोदा जाए तो डायनासोर की जो है हड्डियां मिलेंगी। आज पार्लियामेंट के खोलो तो उसके नीचे भी कुछ मिल जाएगा, मेरे घर को खोदो तो वहां भी कुछ मिल जाएगा। तो ये सब खोदो का कर करके मुख्य मुद्दा से, जहां हमारा रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक आजादी है, सामाजिक भागीदारी है, हमारी जो समस्या का समाधान है, इस पे बात ना करके भटका कर करके देश को बेड़ा गर्क कर करके, और पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, चेयर फेंकना और आतंकवादी कहना, अलगाववादी कहना, तो वहां करोड़ों रुपया खर्च किसका कर रहे हैं? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। आप मौज मस्ती, आप मीटिंग शीटिंग में खर्च कर रहे हैं, और इस तरह का अपमान कोई क्यों सहेगा? तो पूरा समाज अगर बाबा अंबेडकर का सम्मान करता है, इज्जत करता है, तो आपको भी इज्जत उसी तरह से करना होगा। क्योंकि आपको जब वोट चाहिए, आपको 47% वोट मिलता है। आप लोग कहते हैं कि ये जो मनुवादी, ये जो स्वर्ण लोग हैं, वो 10 से 12% है, 15% है, तो बाकी 30% वोट कहां से आता है? वही में से आता है। और अगर आप उसे नाराज
बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद बांट रहे हैं और फिर काटने की बात करते हैं। और एक तरफ उसका पर्यायवाची कहते हैं कि सब जुड़ेंगे तो हम जो है सब संगठित होंगे तो सेफ रहेंगे। यही प्रधानमंत्री कहते हैं। तो कहते कुछ है करते कुछ है, समझ में नहीं आता। जनता को भटका रखा है हर तरह से, उनको लोक लुभावना लॉलीपॉप देख रखा है, नूरा कुश्ती चल रहा है और हमें कहीं ना कहीं जनता को भटका करके दमन और शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे आने वाले जनरेशन जो 65 करोड़ हमारे नौजवान है देश के अंदर, उनको आप जो है क्या परोस रहे हैं, वो क्या पाएगा, क्या करेगा, वो भी चोर उचक्का बनेगा। जैसा आप जो है ज्ञान देंगे वैसा बनेगा। तो कहां गया गुरुकुल, कहां गया वो युग कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, शाइनिंग इंडिया बनाना चाहते हैं। लेकिन शाइनिंग इंडिया नहीं, बल्कि हम भारत को, हम अपने नौजवान को, आने वाले जनरेशन को धरातल के अंदर उनको दबा कर करके मारना चाहते हैं। और पूरा विदेश जो 203 कंट्री है, 202 कंट्री हम पे हंसे और वो व्यंग करें। यही आपने स्थिति बना रखी है।